आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी कमर कस चुकी है और प्रत्याशियों के नामों पर खासतौर पर मंथन और उसके चयन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। हर सीट पर 3-3 संभावित प्रत्याशी बनाए जाएंगे और जिताऊ उम्मीदवार के नाम का फिर ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं, यानी कि जो भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकना चाहता है वो राजीव भवन में फीस जमा कर अपना आवेदन दे सकता है। सीधे रुक करते हैं शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी वहां से सीधे इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये जो पॉलिसी कांग्रेस अपना रही है, कमोबेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट किया था। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पहले आगे आए और फिर जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसके नाम पर मोहर लगेगी, उसे लड़ने का मौका दिया जाएगा। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, पिछले दिनों जो दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला और जो लोकसभा चुनावों की दृष्टि से प्रभारी लगाए गए हैं और उनके साथ हिमाचल के तीनों बड़े नेताओं प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बैठक हुई और उस बैठक के बाद एक पैनल बनाया गया और पैनल के बाद फिर आवेदन अब आमंत्रित किए गए हैं। चारों संसदीय क्षेत्रों से जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो जो आवेदन शुल्क कांग्रेस के जो हमेशा रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और एक फीस फिक्स रखी जाती है। उसी प्रकार से इस बार भी फीस रखी गई है और आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब हालांकि ये कहा जा रहा है कि चारों संसदीय क्षेत्रों से 3-3 नेताओं का एक पैनल बनाकर फिर वो लास्ट में हाईकमान को पास भेजा जाएगा और हाईकमान फिर तय करेगी कि इनमें से किन कैंडिडेट्स को टिकट देना है। काफ़ी दिलचस्प नाम जैस्मिन सामने आ रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह जो मौजूदा सांसद हैं उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम भी पैनल में है और इसके अलावा कौल सिंह ठाकुर हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में ये पैनल का गठन होगा और फिर ये नाम फाइनल करके यहाँ से दिल्ली भेजे जाएंगे, हाईकमान के पास भेजे जाएंगे और जो लोकसभा चुनावों की दृष्टि से प्रभारी लगाए गए हैं वो भी जो फाइनल नाम होंगे उनके ऊपर उनकी चर्चा के बाद फिर वो तमाम नामों की घोषणा की जाए। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी प्रोसेस को हम देखें तो एक तरह से अब डिसाइसिव मोड में कांग्रेस पहुँच चुकी है। अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स के नाम के ऊपर अब आ पहुँचे और अब इसके बाद जैसे ही कैंडिडेट्स के नाम की सिलेक्शन लगभग पूरी हो जाएगी या हम कह सकेंगे कि एक तरह से निश्चित कांग्रेस हो जाएगी, फिर ग्राउंड पे उतरने की तैयारी होगी। हालांकि हिमाचल में संगठन के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी कांग्रेस पहले ही ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो प्रत्याशी विधानसभा चुनावों में रहे हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोगों को खुद मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं। सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम चलाया गया है और अब इसको लोकसभा चुनावों की तैयारी के रूप में ही जैस्मिन देखा जा रहा है कि राजेंद्र, अगर कुछ संभावित नामों की बात की जाए राजेंद्र, तो अगर कांगड़ा से देखा जाए तो आरएस बाली भी रेस में, सुधीर शर्मा की नाराजगी को दूर करने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं। सीनियर नेता हैं प्रोफेसर चंद्र कुमार, वो भी हैं। तो 3 प्रत्याशी यहां से जो सामने आ रहे हैं निकलकर। हमीरपुर की अगर बात की जाए तो सतपाल रायजादा है, राजेंद्र राणा है, इंद्रदत्त लखनपाल है कांगड़ा हमीरपुर से, ये 3 नाम है। मंडी से प्रतिभा सिंह है, कौल सिंह ठाकुर है। शिमला से कौन एक मुख्य चेहरा हो सकता है जो इन बाकी जिलों के चेहरे के समान हो, उतना कदावर हो, क्योंकि शिमला में कमोबेश परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। बिल्कुल जैस्मिन, शिमला से लोकसभा की दृष्टि से अगर देखें तो धनीराम शांडिल कांग्रेस के लिए एक हमेशा ही बड़ा चेहरा रहे हैं। तो इस बार कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या उनके परिवार से या फिर उनको टिकट दिया जाता है या उनकी फैमिली से किसी को टिकट दिया जाता है, ये देखना होगा। और सिरमौर के ऊपर क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस फोकस कर रही है और हाटी का मुद्दा भी है, उसका भाजपा को अधिक लाभ ना मिल पाए, उसके ऊपर भी कांग्रेस फोकस करना चाहेगी। और अगर सिरमौर से देखें तो
विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी हैं। इसके अलावा जो पच्छाद संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से दयाल प्यारी का नाम है, क्योंकि पच्छाद से ही भाजपा के जो सांसद हैं सुरेश कश्यप वो पच्छाद से संबंध रखते हैं, तो वहाँ से दयाल प्यारी का नाम भी है। तो इसके अलावा रोडू से हमेशा ही प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से 2 बार चुनाव भी लड़ा है बरागटा ने, तो वो भी हो सकते हैं। तो कई चेहरे हैं, लेकिन जैस्मिन कुल मिलाकर अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो हमेशा सरकार बचने की कोशिश करती है, जो सिटिंग पार्टी होती है सत्ता में वो बचने की कोशिश करती है किसी भी विधायक को टिकट देने से, क्योंकि उसके बाद फिर उनको उपचुनाव में जाना होता है। और कुल मिलाकर आचार संहिता और इलेक्शन कैंपेन करीब करीब 2 महीने का ये कुल मिलाकर समय हो जाता है, जो पूरी एनर्जी सरकार की है वो फिर उन उपचुनावों में लगती है। तो ऐसे में कोई भी सरकार अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहेगी उपचुनावों को लेकर, कोशिश करेंगे कि कोई हारा हुआ प्रत्याशी विधानसभा चुनावों में हो या फिर कोई पार्टी का सिपाही हो, बड़े पद पर हो, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो उस दृष्टि से अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में देखें तो सतपाल रायजादा का नाम सबसे आगे चल रहा है, और अगर शिमला संसदीय क्षेत्र में देखें तो फिर या धनीराम शांडिल जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, या फिर जो पच्छाद से विधानसभा चुनाव हारी हैं लेकिन बड़ी नेता कांग्रेस की हैं दयाल प्यारी, उनको दिया जा सकता है, या फिर शिमला जिला से किसी बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में बिल्कुल राजेंद्र, यानी कहा जा सकता है कि नामों की कमी नहीं है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नाम भी सामने आ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी रही है राष्ट्रीय स्तर पर कि कभी चेहरे को प्रोजेक्ट करके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, और यही हिमाचल में भी फॉलो किया जाएगा। हालांकि कितने आवेदन सामने आते हैं, कौन कौन से वो संभावित नाम है जो अपना आवेदन इसमें करते हैं, नजर आप बना के रखे। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम